बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लैब कवर करने जा रहे हैं वो है हमारी एज़्योर एडी कनेक्ट की। एज़्योर एडी कनेक्ट का काम क्या होता है कि हमारी ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरीज़ को इंटीग्रेट करता है, मर्ज करता है, कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है हमारी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी से। मतलब ये कि इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो भी यूज़र्स हमारी ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरीज पर बने हुए हैं या जो भी काम हमने हमारे अपने ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरी पे किया हुआ है तो वो उसको इंटीग्रेट करेगा, उनको मर्ज कर देगा हमारी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी से। और एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे जो यूज़र्स बने हुए हैं, जो हमने उस पर काम किया है, उसको वो मर्ज कर देगा ऑन प्रेमिसेस से। तो ये एज़्योर एडी कनेक्ट एक ऐसी एप्लीकेशन है एज़्योर की जो कि हमें एक इंटीग्रेशन देती है दो चीज़ों के दरमियान, एक हमारी ओन प्रेमिसेस डायरेक्टरीज और एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी। तो इसको अचीव करने के लिए हम ये लैब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप काम करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑन प्रेमिसेस पे अपनी वर्चुअल मशीन बनानी है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया है। रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ था RG1, वरना क्रिएट न्यू करके आप नया बना सकते हैं। इधर वर्चुअल मशीन नेम उज़ैर मंसूर, आपको जो मर्ज़ी दें अपनी तरह, फिर बल्कि यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते तो यहाँ पर उज़ैर ही रहेगा। उसके बाद 2016 डाटा सेंटर, ठीक है, US ईस्ट। उसके बाद यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं इधर तक, और पासवर्ड दोबारा से लिखते हैं, कम्प्लेक्स पासवर्ड लिख दें ताकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। RDP के साथ हम HTTP भी कर सकते हैं, तो मैंने ऐसा कर दी है इसको। उसके अलावा नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमें कोई डिफ़ॉल्ट पे ही जाने देना है, कोई कन्फिग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट पे ही नहीं जाने देंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टैग्स रिव्यू प्लस क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे, हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट किया, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्रिएट होने में। तो इतनी देर में हम ऐसा करते हैं कि हम अपने यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं अपने इस ऑन प्रीमिसेस डायरेक्टरी, जो कि हमारी ऑन प्रीमिसेस इन्वायरमेंट है। इसमें हम जाते हैं सबसे पहले यूज़र्स पे, ऑल यूज़र। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी यूज़र भी क्रिएट हुए होंगे, तो हम यहाँ पर एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं, न्यू यूज़र। नेम जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे हम रिजवान दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड कॉपी करना था, क्योंकि ये हमें चेंज करना पड़ेगा, तो उसे हम उसमें हमें ओल्ड पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। शो पासवर्ड की अभी हम कोई रोल्स वगैरह ग्रुप वगैरह सेलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन रोल हमें आगे जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसको हमें ग्लोबल राइट्स देने पड़ेंगे। एक और हम यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं उसके बाद इसका भी हम पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं। और इसमें हम लोकेशन पाकिस्तान के दे देते हैं। क्रिएट करते हैं, सेव किए पासवर्ड्स। यहाँ पर हमारी डिप्लॉयमेंट वर्चुअल मशीन कंप्लीट हो गई है। हम इधर से इसको कनेक्ट कर लेते हैं।
तो अब हम ये डाउनलोड करते हैं RDP फाइल अपनी, इधर हम इसको कनेक्ट करते हैं उसके बाद पासवर्ड देते हैं हम, ओके किया, यस किया, और ये हमारी अब वर्चुअल मशीन ओपन हो रही है। इसके बाद हम साथ साथ हमने यहाँ पर यूज़र्स बना लिए थे, हम उसको रिफ़्रेश करते हैं। हमने कौन कौन से यूज़र्स बनाए थे, आमिर बनाया था, उसके बाद हमने रिजवान बनाया था। हमने ये 2 यूज़र बनाए थे, आमिर और रिजवान। अब हमें यहाँ पर एक काम और करना है कि हमने एक एज़्योर डायरेक्टरी, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, एक तो हमारी डिफ़ॉल्ट पे होती है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, जी हाँ, ये एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ये हमारी जो ओपन हुई है ज़रा मंसूर 123 आउटलुक, ये हमारी डिफ़ॉल्ट है जो हमारी अकाउंट बनाते हुए बन जाती है। हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट से भी काम कर सकते हैं इसमें कोई मसला नहीं कि हम डिफ़ॉल्ट के बगैर नहीं काम कर सकते हम, लेकिन प्रेफर मैं ये करता हूँ कि हम एक नई एक्टिव डायरेक्टरी बनाएं, एक नया टेनेंट क्रिएट करें और फिर उसमें काम करें। तो आप लोग इसमें भी काम कर सकते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो के लिए मैं एक नया टेनेंट क्रिएट करता हूँ, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, नेक्स्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम कॉर्बेट दे देते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और ये अभी हमें वैलिडेट करेगा। तो अभी हमें वैलिडेशन नहीं हुई है क्योंकि हमारी ये मिसिंग है। इसमें हम लिखते हैं, अगर ये हमें अब इस तरह से जाने दे तो ये देखते हैं, हम चेक करते हैं कि इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि इधर जो नेम है उसमें इसको हम देखते हैं ये हमें वैलिडेट करता है या नहीं। तो फिर दोबारा हमें, तो यहाँ पर मैंने माई न्यू AD दिया है तो उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया और वो हमें प्रोसीड करने दे रहा है आगे। हम प्रीवियस करें, ये न्यू का वाई हटाएं, तो उसने वैलिडेशन कैंसिल कर दी। तो इसके लिए अब यहाँ पे कोई ऐसा नाम रख लें जो कोई यूनिक टाइप का हो ताकि वो हमें प्रोसीड करने दे आगे। हम यहाँ से आगे क्रिएट करते हैं, क्रिएट किया, अब ये टेनेंट क्रिएट हो रहा है हमारा। इतनी देर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी वर्चुअल मशीन जो ओपन हुई है उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने लोकल सर्वर पर जाना है। इधर से हमने IE इनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है इसको ऑफ़ करते हैं ताकि, क्योंकि हमें यहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत होगी, तो इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, रिकमेंडेड है ये। उसके बाद हम आते हैं अपने डैशबोर्ड पे, ये ऑफ़ हो गया है। डैशबोर्ड पे आते हैं, अब हमने रोल और फीचर ऐड करना है, हमने एक्टिव डायरेक्टरी बनानी है यहाँ पर, तो उसके लिए नेक्स्ट किया, तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का ये किया, ऐड किया। एक्टिव डायरेक्टरी आप लोगों को ऑलरेडी बनानी आती है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं इसको और अपनी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं। ये जितनी देर तक हमारी इंस्टॉल होती है उतनी देर मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि उसके बाद से हम दोबारा से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हमारी जो हमने टेनेंट क्रिएट किया था वो हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ से हम देखते हैं क्रिएट अ टेनेंट उज़ैर के नाम से बना था, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये एक हमारा न्यू एक्टिव डायरेक्टरी बनी है। जो डिफ़ॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी थी वो हमने वो भी हम यूज़ कर सकते थे, ये हमारी डिफ़ॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी थी ये, लेकिन ये वाली जो है एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी उज़ैर के नाम से क्रिएट की है। अब इसमें हमने क्या करना है कि हम VM पर आते हैं, हमारे पास यहाँ पर हमने अब इसको डोमेन कंट्रोलर की तरफ करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई भी डोमेन लिख सकते हैं, हम uzair.com को चला लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट के बाद विंडोज सर्वर 2012 R2, ये ठीक है। हमारे पास पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर भी हम पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट किया। उसके बाद क्रिएट DNS डेलीगेशन, ठीक है, इसको अनचेक करते हैं, इसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। नेट बायोस डोमेन नेम जैसे कि uzair.com लिखा है तो यहाँ पर वो कैपिटल में uzair डोमेन नेट बायोस डोमेन नेम दे देगा। नेक्स्ट करते हैं। उसके साथ साथ हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक बार नेक्स्ट कर दें, इसकी इंस्टॉलेशन साथ साथ होती रहेगी। अब ये इसको प्री रिक्विजिट्स चेक कर रहे हैं। हम इतने क्या करते हैं कि हम अपने आकर वर्चुअल सर्वर कह रहा हूँ मैं, अब यहाँ पर आके यूज़र्स क्रिएट कर लेता हूँ अपने। ओके, पहले एक्टिव डायरेक्टरी कंप्लीट होगी फिर वो आगे जाने देगा हमें। ओके, इसको क्लोज करते हैं। हमारी एक्टिव डायरेक्टरी अभी हो गई है। इंस्टॉल करते हैं और प्री रिक्विजिट्स जो थे वो हमें उसने आगे जाने दे दिया था। तो अब यहाँ पर हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होगी, ये फिर रीस्टार्ट होगा। तो इतनी देर में आप वीडियो पॉज कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्लोज़ करते हैं और ये रीस्टार्ट ऑटो पे हो चुका है। जितनी देर रीस्टार्ट होता है इसको हम दोबारा ओपन करेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पर हम आते हैं अपने VM पर, वर्चुअल मशीन पर, रिफ़्रेश करते हैं इसको हम माई VM और कनेक्ट करते हैं दोबारा से। RDP लेते हैं इसका हम, देखते हैं कि होपफुली हमें अभी कनेक्ट करने दे देगा, क्योंकि अभी वैसे हो तो रीस्टार्ट रहा था वो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा कनेक्ट होने में, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो अभी रीस्टार्टिंग मोड में है। ओके करते हैं इसको एक बारी, थोड़ा सा वेट करने के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो अब मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी वर्चुअल मशीन पर एक्टिव डायरेक्टरी अब आ चुकी है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम यूज़र्स क्रिएट करते हैं। यूज़र्स हमने ऑन प्रेमिसेस पे ऑलरेडी 2 यूज़र्स क्रिएट कर लिए थे, यहाँ पर भी हम 2 से 3 यूज़र्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम Azure AD कनेक्ट के फीचर पर आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें डाउनलोड करना पड़ेगा Azure AD कनेक्ट। हम गूगल पे जाकर यहाँ से भी AD कनेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है, हम यहाँ पर अगर AD कनेक्ट लिखें तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन होता है डाउनलोड का, डाउनलोड Azure AD कनेक्ट। तो मैंने जैसे कि ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पर डाउनलोड करने की। मैं सिंपल इसको यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि अभी ये रीस्टार्ट हुआ है, तो रीस्टार्ट होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद फ़्लो में आ जाएंगी चीज़ें। तो हम अब आकर अपने VM पर देखते हैं। मैंने यहाँ पर Azure AD कनेक्ट जो मैंने डाउनलोड किया था वो मैंने यहाँ पर अब अपनी जो Azure वर्चुअल मशीन है उस पर कॉपी कर रहा हूँ। तो इसमें अब हम ऐसा करते हैं, आके हम यहाँ पर यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं, साथ साथ टूल्स में आ जाते हैं, Azure एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। उसके अलावा डोमेन में चलते हैं। हम यहाँ पर एक न्यू OU बना लेते हैं अपना, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। वो कैसे बना सकते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होगा न्यू, और फिर उसमें OU में जाएंगे हम, न्यू और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। हम नेम्स का दे देते हैं, IT डिपार्टमेंट का हमारा है तो ओके कर देते हैं हम इसको। और इसके अंदर जाकर हम अपने न्यू यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक भी करें तो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन वैसे, लेकिन ये अभी थोड़ा सा कॉपी के साथ दौरान ये हमारा थोड़ा सा स्लो हो चुका है।
थोड़ा सा ये स्लो हो गया है, इसको मैं देखता हूँ अभी। तो अब हम देखते हैं, मैंने जो एज़्योर एडी कनेक्ट है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एज़्योर एडी कनेक्ट की जो एप्लीकेशन वो मैंने इंस्टॉल कर ली है अपने वीएम में। अब इसको, इससे पहले हम उधर जाते हैं, हम पहले अपना कुछ यूज़र्स क्रिएट कर लेते हैं आईटी डिपार्टमेंट में, न्यू। उसके बाद यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई नाम देते हैं उस्मान। उसके बाद यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम दे देते हैं उस्मान @z.com हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, हम इसको पासवर्ड दे देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं। उसके बाद इसको अनचेक कर देते हैं, यूज़र मस्ट कैन नॉट, ठीक हो गया है। नेक्स्ट करते हैं, हम फिनिश करते हैं। इसी तरह हम एक और यूज़र बना लेते हैं और उस यूज़र का नाम हम एडमिन रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पर एडमिन। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर उसको कोई कम्प्लेक्स पासवर्ड दे देते हैं। इधर भी दोबारा से नेक्स्ट किया, फिनिश किया। ये हमारे 2 यूज़र्स क्रिएट हो गए हैं। अब हमने आना है अपने एज़्योर एडी कनेक्ट पर, या उससे पहले ये क्या, जैसे कि हम अपने एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में हमने कुछ यूज़र्स क्रिएट किए थे। यहाँ पर हम जाते हैं यूज़र्स पर, और यूज़र्स जो जो हमने क्रिएट किए थे, आमिर का नाम किया था और रिजवान किया था। अब मैं रिजवान पर जाता हूँ, तो ये जो इसका अकाउंट है इसको हम कॉपी कर लेते हैं outlook.on.microsoft.com, और इसको हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर सर्च करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में portal.azure.com, क्योंकि यहाँ पर हमें उसकी एक्टिव डायरेक्टरी उसका अकाउंट ओपन करना है। इसको हम रिकमेंड कर देते हैं, ओके। और यहाँ पर हम portal.azure.com लिखते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे ले गया है हमें। उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू टू एज़्योर पोर्टल करते हैं इसका, और यहाँ पर हम उसका अकाउंट नेम जो कॉपी किया वो पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट किया। उसके बाद यहाँ पर हमने जैसे कि उनका पासवर्ड कॉपी किया था, तो यहाँ पर हमने आई थिंक ये हमारा रिजवान का था, तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं, साइन इन करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है करंट पासवर्ड वही पिछले वाला कॉपी कर दिया। अब न्यू पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर इसका पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। साइन इन करते हैं। यहाँ पर हमारा रिजवान @uzairmansoor123outlook.onmicrosoft.com के नाम से एक यूज़र हमारा साइन इन हुआ है। यहाँ पर अभी साइन इन हो जाएगा, वो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी आ गई है उसकी। उसके बाद यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, उसको हम अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, वरना हम यहाँ पर पाकिस्तान कर देते हैं। टेक्स्ट मी कोड, फ़ोन नंबर लिख देता हूँ जिस पर आप ये SMS रिसीव करें। स्किप सेटअप भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास 2 डिफरेंट मेथड होते हैं, हम इसको यहाँ पर फ़िलहाल नेक्स्ट करते हैं। अब जो कोड आपको रिसीव होगा वो हमने लिखना है 193238। नेक्स्ट करते हैं हम, और यहाँ पर हमें ईमेल मांगेगा। हम ईमेल से भी वेरीफाई हो सकते हैं, कोई भी ईमेल दे सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, और अब यहाँ पर एक कोड आएगा, तो यहाँ पर मैं अपनी एक मेल खोल लेता हूँ जहाँ से मैं ये कोड
ये हमारे पास आ गया है डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी का। इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। ये दो मेथड थे हमारे अकाउंट सिक्योर करने के, तो वो हमने कर लिए हैं, वो वेरीफाई कर दिया है, डन हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं, साइन इन रहने देते हैं इसको, रिजवान यूज़र को, और यहाँ पर अब हमारे पास में भी लेटर करते हैं। अब हमें एज़्योर एडी कनेक्ट का सेटअप चलाना है। यहाँ से नेक्स्ट इसको डबल क्लिक करके हम स्टार्ट करते हैं। एज़्योर एडी कनेक्ट, आई एग्री टू द लाइसेंस, हम एग्री करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस सेटिंग्स में क्या क्या है, इफ़ यू हैव अ सिंगल विंडो सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट, तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं, कॉन्फ़िगर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ आइडेंटिटीज़ इन द करंट एडी फॉरेस्ट ऑफ उज़ैर। अब उज़ैर के नाम से जो हमने एक अपना एक डोमेन कंट्रोलर जो कि हमने एक फॉरेस्ट बनाया था, एडी फॉरेस्ट बनाया था, अब उसकी हम सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं हम ऑन प्रेमिसेस अपने डायरेक्टरी के साथ। दूसरे नंबर पे कॉन्फ़िगर पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, ये डिफ़ॉल्ट पे होता है पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन। इसके बाद दूसरा भी मेथड होता है हमारे पास पासवर्ड थ्रू सिंक्रोनाइजेशन, तो फ्रॉम ऑन प्रेमिसेस टू एज़्योर एडी, ये हम पासवर्ड हैश की सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं ऑन प्रेमिसेस एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी से अपनी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी से। स्टार्ट एंड इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज ऑल एट्रीब्यूट्स, एनेबल ऑटो अपग्रेड, ठीक है। यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स करते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर जो हमने यूज़र नेम यूज़ करना है वो हमने यूज़ करना है जो हमने यहाँ पर अपना यूज़र क्रिएट किया था। अब हमने क्या करना है कि रिजवान जो यूज़र क्रिएट किया था हमने अपनी ऑन प्रीमिसेस डायरेक्टरी पे, उसका हमने ये कॉपी किया है। उसके बाद हम यहाँ पर आके उसको पेस्ट करते हैं और इसका हमने न्यू पासवर्ड जो अभी रखा था वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि इज इनकरेक्ट, वेरीफाई यूज़र नेम टाइप योर पासवर्ड इनकरेक्ट। आई थिंक यहाँ पर हमें इससे पहले इसको ग्लोबल राइट्स देने होंगे। अब वो ग्लोबल राइट्स कैसे देंगे, हम यूज़र्स भी आते हैं, रिजवान यूज़र पे जाते हैं और इधर हमारे पास रोल्स का ऑप्शन होगा। यहाँ से हम उसको रोल्स असाइन करेंगे, असाइंड रोल्स, और यहाँ पर हम उसको ऐड असाइनमेंट्स करते हैं और यहाँ पर हम उसको ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के रोल असाइन कर देंगे। उसके बाद ये हमारी सिंक्रोनाइजेशन होगी। ये ऐड हो गया है रोल, हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं और यहाँ पर हम आते हैं और इसको हम पासवर्ड को दोबारा एंटर करते हैं। नेक्स्ट करते हैं प्रोसीड। अब वो उसने हमें आगे जाने दे दिया है क्योंकि वहाँ पर हमें ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स देने थे। अब यहाँ पर हमने एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो हमने यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी बनाई है उस किस नाम से बनाई थी, हमने उज़ैर के नाम से बनाई थी। उसके अंदर हमने एक अकाउंट हमने बनाया था यूज़र एडमिन के नाम से @ उसकी हम एक्सटेंशन देख लेते हैं एडमिन। हाँ, अब हमें यहाँ पर भी हमें इसके रोल्स ग्लोबल करने होंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, हम इसको मेंबर ऑफ जो है वो अभी डोमेन यूज़र है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, एंटरप्राइज के नाम से होगा, एंटरप्राइज एडमिन्स। ओके किया, और वरना यहाँ पे भी पिछले की तरह एरर आना था, तो बजाय कि वो एरर देखने के हम यहाँ पर इसको पहले ही रोल्स असाइन कर देते हैं। अब हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 उसके रोल्स आ गए हैं, तो ओके किया और यहाँ पर आए हम। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर उज़ैर हमारा डोमेन हो गया था और एडमिन हमारा यूज़र नेम हो गया था। यहाँ पर हम पासवर्ड लिख देते हैं जो भी हमने इसका पासवर्ड रखा था और इसके यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं हम जैसे कि ऑलरेडी हमने इसको असाइन कर दिया था ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एंटरप्राइज एडमिन का रोल था। हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इंस्टॉल करने से पहले हमने एक काम क्या करना है कि
प्रीवियस करते हैं, प्रीवियस एक्सप्रेस जो हमारी यहाँ पे एक्सप्रेस सेटिंग्स थी, यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग्स करते हैं। उसके बाद प्रीवियस करते हैं एक मरतबा, हाँ कस्टमाइज़ करते हैं, और यहाँ पर आके इनको पहले हमने इंस्टॉल करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे यूज़र साइन इन के, तो उनको हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन सर्विस हो रही है हमारी। इंस्टॉल रिक्वायरमेंट कंपोनेंट्स, जो जो इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो जो इसमें कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो इसको इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट साइन इन के मेथड्स आएंगे, उसमें हमारे पास पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन होगा, पासवर्ड थ्रू सिंक्रोनाइजेशन होगा। उसके अलावा डिफरेंट 2-3 ऑप्शंस होंगे, उनको हम देखेंगे। जी हाँ, हमारे पास पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है कि दिस ऑप्शन अलाउज योर यूजर्स टू साइन इन टू द क्लाउड यूजिंग द सेम पासवर्ड दैट दे यूज़ ऑन प्रेमिसेस। मतलब जो यूज़र्स ऑन प्रेमिसेस पे जो जो उनके पासवर्ड है वही सेम पासवर्ड वो एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़ कर सकते हैं। डज नॉट शेयर और सेंड क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड्स, ये हैश में पासवर्ड सेव रखता है। उसके बाद पासवर्ड थ्रू सिंक्रोनाइजेशन ऑथेंटिकेशन अनेबल्स एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी टू ऑथेंटिकेट यूजर्स यूजिंग योर ऑन प्रेमिसेस आइडेंटिटी। पासवर्ड थ्रू ऑथेंटिकेशन क्या करता है कि ये हमारे जो यूज़र्स होते हैं, जो हमारे ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स होते हैं, उनको ये ऑथेंटिकेट करता है। फेडरेशन विद ADFS फेडरेशन सर्विस, इसके आप यहाँ से डिटेल्स पढ़ सकते हैं। फेडरेशन विद पिंग फेडरेट डू नॉट कॉन्फ़िगर, और फिलहाल के लिए हमने इनको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर हमने जो पासवर्ड रखा था उसको हम पासवर्ड दोबारा दे देते हैं। आई होप सो ओके, गलती ना हुई हो। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ से। उसके बाद हमारे पास सिंक का ऑप्शन है, सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी उसमें। हमारे पास ऐड एक्टिव डायरेक्टरी करते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारे पास यूज़ एग्जिस्टिंग AD कनेक्ट अकाउंट जो कि हमने बनाया था उज़ैर के नाम से, ठीक है उज़ैर, और यहाँ पर एडमिन आ जाएगा जो हमारा यूज़र क्रिएट किया था उसका पासवर्ड ओके करते हैं। यहाँ पर हम अकाउंट फॉर यूज़र इज़ नॉट अलाउड लेट, ओके, इसको हमने यूज़र्स को रोल असाइन कर दिए थे आई थिंक, तो मैं देख लूँ एक बारी कि प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, मेंबर ऑफ, ठीक है ओके ओके। उन्होंने क्या कहा है कि यूजिंग एन एंटरप्राइज और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट फॉर योर AD फॉरेस्ट अकाउंट इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि हमने जो एडमिन वाला यूज़ किया है उस पर हमने जो एंटरप्राइज एडमिन के जो राइट्स थे वो हमने यूज़ कर लिए थे, वो हमने उस पर कॉन्फ़िगर कर दिए थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर कनेक्ट डायरेक्टरी के करते हुए आपको वो वाला यूज़र नहीं अटैच करना है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर ऐड एक्टिव डायरेक्टरी करते हैं। उसके बाद एडमिन की जगह हमने एक और यूज़र बनाया था, आई थिंक मैंने उस्मान के नाम से बनाया था। जी हाँ, मैंने उस्मान के नाम से बनाया था। तो वो वाला यूज़ हमने यहाँ पे करना है, क्योंकि जो एडमिन के नाम से हमने यूज़र बनाया है उसमें हमने एंटरप्राइज एडमिन के राइट्स अनेबल कर दिए थे। तो वो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम वो वाला यूज़र नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर हम ओके करते हैं, वो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी उसने टिक कर दी है, मतलब कि हमारी एक्सेप्ट हो गई है। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट, और सिंक्रोनाइज ठीक है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट भी जाने देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी इसको इस करंटली सिंक्रोनाइज यूजिंग MSDS कंसिस्टेंसी गाइड, ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर सिंक्रोनाइज ऑल यूज़र्स एंड डिवाइसेस, सारे यूज़र्स और डिवाइसेस को हमने करना है, तो यहाँ से भी नेक्स्ट करते हैं। इधर हमें सारा डिफ़ॉल्ट पे ही ऑप्शनल फीचर्स हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे जाने देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर लेने हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कॉन्फ़िगर होगा, फिर सिंक्रोनाइजेशन होगी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी की, और ऑन प्रेमिसेस जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी है, ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी और एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेट करेगा। उसके यूज़र्स को, इस वाले यूज़र्स के पास, दोनों के यूज़र्स को आपस में ज्वाइन कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा।
यहाँ पर हमारे पास एक होता है, आई थिंक, अगर यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक फीचर होता है सिंक्रोनाइजेशन सर्विस के नाम से, उसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सारे यूज़र्स जो हैं वो यहाँ पर हमें शो करेगा जब इंटीग्रेशन हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा ये हमारी अभी कॉन्फ़िगरिंग हो रही है। एज़्योर एडी कनेक्ट हेल्थ आ गया है, एजेंट फॉर सिंक्रोनाइजेशन हो रही है हमारी अभी। जो हमने, मैं आप लोगों को यहाँ पे यूज़र्स भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो हमने यहाँ पर यूज़र्स बनाए थे, कौन कौन से यूज़र्स बनाए थे हमने यहाँ पर। एक आमिर के नाम से बनाया था और दूसरा रिजवान के नाम से बनाया था। और जो हमने अपने एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो वीएम पर है उसमें हमने बनाए थे, एडमिन के नाम से एक यूज़र बनाया था और दूसरा हमने उस्मान के नाम से एक यूज़र बनाया था। तो ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे वो दोनों यूज़र्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। अभी ये कंप्लीट होगी जैसे ही, तो ये हमारी सिंक्रोनाइजेशन अभी कंप्लीट होगी। अभी ये देखें यहाँ पर हो रही है, अभी सिंक्रोनाइजेशन हो रही है, अभी फुल सिंक्रोनाइजेशन हो गया, फुल ये इंपोर्ट हो रहे हैं, सक्सेसफुल स्टेटस सक्सेस है हमारा। उसके बाद हम यहाँ पर भी अगर देखें तो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं अपने यूज़र्स को, तो यहाँ पर देखिए एडमिन यूज़र आ चुका है हमारा और उस्मान यूज़र भी आ चुका है। हालांकि ये दो यूज़र थे, ये हमने यहाँ पर क्रिएट ही नहीं किए थे। एडमिन और उस्मान हमने किए थे अपनी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी वर्चुअल मशीन पर, और वो यहाँ पर हमारे सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, एडमिन और रिजवान। और यहाँ पर जो हमने असल जो ऑन प्रीमिसेस पे हमने जो यूज़र बनाए थे वो थे हमारे आमिर और रिजवान। अब वो हम अपने इधर आगे चेक करते हैं कि वो क्या सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। हम इनको रिफ़्रेश करते हैं। वैसे तो आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो गया है कि हमारी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो यहाँ पर दिखा दिया उसने, uzair.com, uzairmansoor123outlook.com। और ये फुल सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर आप देखें कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हमसे एग्ज़िट करते हैं और इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पर एडमिन और उस्मान दोनों यूज़र यहाँ पर आ गए हैं। मतलब कि हमारे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी और ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी जो थी वो इंटीग्रेट हो चुकी है। तो इसमें इसके अलावा अब इसमें यहाँ पर इसके अलावा ये है कि हमारे पास के अब यहाँ पे जो हमारे एडमिन ये वाला यूज़र और हमारे पास उस्मान यूज़र, अब हम यहाँ पर यूज़र्स को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये हमारे इंटीग्रेट हुए हैं यूज़र्स। वो इस तरह से कि यहाँ पर शो हो रहा है कि एडमिन जो है वो डायरेक्टरी उसकी सिंक्ड हो गई है और यहाँ पर उस्मान की सिंक्ड हो गई है। और ये जो है ये इसकी ये ऑलरेडी मैं पहले जब लैब की थी तब ये वाले यस है, मतलब कि जितने भी यस हैं ये डायरेक्टरी सिंक्ड हुई है। मतलब कि ये वो वाले यूज़र्स हैं जो हमारे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी वर्चुअल मशीन से आए हैं। अब ये यहाँ पर इंटीग्रेट हो चुके हैं। तो हमारा एज़्योर एडी कनेक्ट का जो पर्पज़ था वो हमारा अचीव हो चुका है कि हमने अपनी ऑन प्रीमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी और अपनी एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो कि वर्चुअल मशीन पर चल रही उसको हमने इंटीग्रेट किया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हमने एज़्योर एडी कनेक्ट को पढ़ा है और उसकी हमने लैब की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।